जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम प्रबंध राजपूत है और आज हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 13 जनवरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। डेली अपना एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। तो एक मोटिवेशन फैक्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन के साथ हम, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को मनाया गया, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ठीक है। मनाने की शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों? तो 1984 से हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें। इम्पोर्टेंट डेज, 12 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 2 जनवरी को वैश्विक अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस और 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है वो कमेंट में आपको बताना है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसकी भी थीम आपसे ही पूछूंगा कमेंट में। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को हमारा क्या हो जाएगा? नेशनल युद्ध या राष्ट्रीय युवा दिवस। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? स्पेन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। कैपिटल क्या है स्पेन की? तो मैड्रिड है। यूरो करेंसी हो जाएगी और पीएम कौन हो जाएंगे? पेड्रो सैंचेज, ठीक है। सैंचेज क्या हो जाएंगे? पीएम हो जाएंगे स्पेन के। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? बाक्सीर है। मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बाक्सीर को किससे सौंपा है? भारतीय नौसेना को सौंपा है दोस्तों। हाल ही में किसने मुंबई में 29वें बार्टर इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम 2025 का उद्घाटन किया? तो फोटो में देख रहे हैं कौन ने किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है ना दोस्तों। हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इकबाल के बोर्ड में अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो कौन हुए? जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण। जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण सेवानिवृत्त हैं न्यायाधीश और आईडी सत्यापन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म डेवलप ने नवगठित सलाहकार नियुक्त किया है, ठीक है ना। सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है इनको। अब जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनसे संबंधित फैक्ट, आशीष नीलकंठ को क्या नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड हाई कोर्ट का न्यायाधीश। इसरो का नया अध्यक्ष बी नारायण। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ संजीव कुमार शर्मा। बहादुर सिंह साकू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई का अंतरिम सचिव कौन बना है? देवजीत सैकिया। तो बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा बीसीसीआई का अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया, थोड़ा नाम से क्वेश्चन पकड़ेगा। और दूसरा वेरी इंपोर्टेंट, तेंजिंग यांग की को अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस नियुक्त किया गया है। तो तेंजिंग यांग की को आईपीएस महिला कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की नियुक्त किया। भारती कुलकर्णी को आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है, ठीक है ना। और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो कहाँ पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी? तो ये करने वाले हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। तो सोनमर्ग कहाँ पर है? जोहिला टनल, बैटल डलर और प्रोपोस्ट टाउनशिप के बीचों बीच, ठीक ना। कंचनजंगा हो गया, ठीक है ना, गादरबाल हो गया, जोजिला पास हो गया, एक्सटिंग बॉर्डर हो गया और श्रीनगर इधर ही बेताल। ये थोड़ा सा मैप में रीडिंग कर लिया करो जिससे आपको याद बना रहा है दोस्तों।
अब इम्पोर्टेंट फिर जम्मू कश्मीर से, नालिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिर्देशक नियुक्त किया है दोस्तों। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज, सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ दोस्तों। विश्व शिल्प परिसर द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर नियुक्त किया, ठीक है ना, शहर का नाम दिया गया, ठीक है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के नियम में संशोधन किया है दोस्तों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, तो श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया, ये हुआ। और यहाँ पर कसूर रिवाज उत्सव कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में किया गया है। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया, ये पॉइंट कर लिया हमने। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है, तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर, श्रीनगर में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के साथ किस देश को मानवीय सहायता भेजी है, राफेल तूफान के साथ मानवीय सहायता भेजी है, तो क्यूबा, ठीक है ना। हाल ही में किसी मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये किसी नहीं किसे है, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद फरह। एक कौन है भैया, 4 बार की ओलंपिक और 6 बार की विश्व चैंपियनशिप, ठीक है। मोहम्मद फरह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से शुरू होने वाली मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। कौन एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे, तो मोहम्मद फरह, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नागई उत्सव मनाया गया, तो गान नागई उत्सव तो कहाँ पर है दोस्तों, गान नागई उत्सव कहाँ पर है, मणिपुर में है दोस्तों। मणिपुर से संबंधित फैक्ट, मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इम्फाल हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे, एन बीरेन सिंह हो जाएंगे, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, अजय कुमार भल्ला। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में मणिपुर के इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डी कृष्ण को मणिपुर उच्च न्यायालय का क्या नियुक्त किया गया है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में नेगोल चकोबा उत्सव, ठीक है, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है, ये पॉइंट। मणिपुर को एंड्रो गांव 2024 का श्रेष्ठ पाटन गांव बना, ठीक है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर अग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है, ठीक है ना। मणिपुर सरकार ने ही निमोनिया से निपटने के लिए क्या चलाया, सांस अभियान चलाया, जो कि मध्य प्रदेश ने चलाया था पहला, ठीक है। 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया है, ये पॉइंट हो गया। वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगबा मणिपुर में मनाया गया है, ठीक है। तो उत्सव कौन सा है, मेरा होचोंगबा, तो कहाँ पर, मणिपुर में। और एक और कौन सा था, निकोल चकोबा और मेरा होचोंगबा, ये मणिपुर के उत्सव हैं, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो किसने किया है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, फिर भी हम बता देंगे भाई। प्रबंध राजा राजपूत के ऊपर जो भी है वही इसका आंसर है, ठीक है ना। इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के माध्यम से विमोचन, ठीक है, युगों के मध्य ये पुस्तक का विमोचन किया है अमित शाह जी ने। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, द बिल्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए और ग्रोवर का विमोचन हुआ है अभी। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने दलाई लामा की खुशी का रस विमोचन किया है। मणिक कोतवाल ने बियॉन्ड द हैंग्स बोसोन का विमोचन किया। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोवत ने माँ मदर का विमोचन किया। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ अपन वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।